मेरा नाम सोनिया है। मैं जयपुर से हूँ। मैं बहुत ही सुंदर हूँ। मेरी कहानी आज से 2 साल पहले की है। यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत से लड़के मुझ पर मरते थे, पर मैं किसी को भी घास तक नहीं डालती थी। हमारी क्लास में अरुण नाम का लड़का भी पढ़ता था, जो दिखने में बहुत हैंडसम था, पर वो बहुत ही बदमाश टाइप का लड़का था और शराब भी पीता था। वो कॉलेज तो रोज आता था, लेकिन क्लास एक भी अटेंड नहीं करता था। पूरा दिन कॉलेज के सामने बाहर बैठकर अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। मैं रोज कॉलेज से आते जाते वक्त उसे देखती थी। मैं भी उसको दूसरों के जैसे ही गुंडा, बदमाश समझती थी। उससे मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। कुछ दिनों बाद ही हमारे कॉलेज में वार्षिकोत्सव होना था, तो उसी की तैयारी कॉलेज में जोर शोर से चल रही थी। मैंने भी डांस में भाग लिया था और रिहर्सल के लिए मुझे कॉलेज जल्दी जाना था। मैं सुबह 7 बजे कॉलेज पहुंच गई थी, लेकिन तब तक वहां मेरे अलावा कोई आया ही नहीं था, सिवाय अरुण के। पहले तो मैं उसे देखकर डर गई, क्योंकि उस वक्त कॉलेज में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही खड़ी हुई उसको देखती रही। अरुण भी मुझे देखता रहा, पर उसने मुझसे कहा कुछ भी नहीं। जब मैं कुछ सामान्य हुई तो मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की सोची और आर्यन के पास पहुंचकर उसको हेलो अरुण कहा, पर वो कुछ भी नहीं बोला। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने सोचा कि शायद उसने सुना ही नहीं होगा। मैंने फिर से कहा हेलो अरुण, आप भी प्रोग्राम में किसी तरह का रोल कर रहे हो क्या? इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा ये लड़का कितना भाव खा रहा है कि जवाब तक नहीं देता मेरी बात का। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं वहां से जाने लगी। अभी मैं उससे 5-6 कदम ही दूर ही गई थी, तभी उसकी आवाज मेरे कानों को सुनाई दी, तुम्हारा नाम सोनिया है ना? तो मैंने पीछे मुड़कर उसको बोला हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उसने कहा मैं क्लास में नहीं आता, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने साथ पढ़ने वालों का नाम भी ना जानूं। फिर उसने कहा मैं किसी भी प्रोग्राम में भाग नहीं ले रहा। मैं रोज इतने समय पर कॉलेज नहीं आता, पर आज मेरे कॉलेज में इस समय आने की वजह तुम हो। उसके मुंह से ये सब बातें सुनते ही एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गई। मैंने उससे कहा आपका कहने का मतलब क्या है? तो अरुण ने मुझसे कहा जब तुम पहली बार कॉलेज में आई थी, मैं तभी से तुमको प्यार करने लगा था। मैंने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है, लेकिन कभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर आज बहुत मुश्किल से मैं हिम्मत जुटा पाया हूँ। और फिर कॉलेज में वैसे भी मेरी छवि एक गुंडे की है, इसलिए मैं किसी लड़की से भी तुमसे बात करने के लिए नहीं कह पाया था। पर आज मैं बहुत ही हिम्मत जुटा कर तुमसे ये कह रहा हूँ, आई लव यू सोनिया। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए मैं सोच में पड़ गई, और मैं सोच रही थी कि वैसे तो ये लड़का कॉलेज में बहुत ही दादा बनकर घूमता है, लेकिन मुझसे बात करने में कितना घबरा रहा है। भले ही यह जैसा भी हो, पर कभी किसी लड़की के साथ इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। तभी उसकी आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने कहा क्या सोच रही हो तुम? जैसा तुम मुझे समझती हो, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैं एक अच्छे घर का एक अच्छा लड़का हूँ। बस कॉलेज में थोड़ी बदमाशी करता हूँ, पर मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। अब मेरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहती हो। अरुण मुझसे फिर बोला मैं तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा, सब तुम पर निर्भर करता है। इतना बोलकर वो मुझे देखने लगा मानो वो मेरे जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके देखने के इस अंदाज से मैं थोड़ा डर गई थी, इसलिए उससे कुछ बिना बोले ही मैं वहां से चली गई। लेकिन वहां से आने के बाद मैं दिन भर और रात को उसके बारे में ही सोचती रही। न चाहते हुए भी उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पाई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। वो रोज मुझे कॉलेज आते जाते हुए देखता था, पर वो मुझसे कहता कुछ नहीं था। मैं भी उसे देखकर खुश होती थी और मैं भी उससे कुछ नहीं कहती थी। मुझे भी लगने लगा था कि शायद मुझे भी अरुण से प्यार हो गया है। मैंने सोच लिया था कि मैं भी उसको अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। उस दिन कॉलेज कार्यक्रम के बाद मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अरुण मेरे मुंह से यह बात सुनकर खुशी से झूमने लगा और उसने मुझे अपने से चिपका लिया।
मुझे मानो मुझे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। मेरी सांसें जोर से चलने लगी थी, धड़कनें भी तेज हो गई थी। इतना अच्छा एहसास मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। मेरे शरीर में आग भड़क उठी थी। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और मैं अरुण से अलग हुई। उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। हम साथ साथ घूमते फिरते, पिक्चर भी जाते और बहुत मौज मस्ती करते थे। आर्यन मुझसे कोई गलत हरकत नहीं करता था। हमारे प्यार को परवान चढ़ते हुए 2 साल हो गए थे, पर हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया था और न ही अरुण ने कभी पहल की और न ही मैंने। एक दिन हम दोनों एक फिल्म देखने गए। उस पिक्चर में एक मस्त सीन आया। उस मस्त सीन को देखकर अचानक अरुण को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे सिनेमा हॉल में ही जकड़ लिया और मेरा रसपान करने लगा। फिर कुछ देर बाद अरुण ने मुझसे कहा, जान, आज मुझे तुमसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी करने लगा था उसकी इस हरकत से। बस फिर क्या था, मुझे तो उसके मुंह से यही सुनना था। मैंने भी अरुण से कह दिया, मन तो मेरा भी कर रहा है। फिर कुछ देर बाद हम वहाँ से उठे और एक होटल में आ गए। होटल के रूम में पहुँचते ही हम दोनों ने अपने होश खो दिए और प्यार के सागर में डुबकी लगाने लगे। उसने मेरी ताबड़तोड़ खुदाई करी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आखिर वो मेरी पहली खुदाई जो थी। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। आज अरुण और मैं पति पत्नी हैं और बहुत ही खुश हैं।